पहले इन जानवरों को निकलने देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दो जग चला दो। अच्छा। कितना खूबसूरत है फूल, ये सेमल का फूल है, देखिए ऊपर। अरे यार, इतने जानवरों को कैसे हटाया जाए सड़क से। अरे सामने देखो, ऊपर नीला आसमान। सड़क के बीचों बीच ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही देखिए नदियों में पानी कितना कम रह जाता है। और देखिए सारी नदियां आजकल सूख गई है। तो सामने देखिए नौला था, सभी लोग यहाँ पर कुछ पानी भरते हैं। और देखिए, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हरी पांडे बागेश्वर वाले ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम आए थे बिलोना साइड। देखिए नदी में पानी कितना कम हो गया। प्यास लग गई थी और सामने थे देखिए नौला। और सामने एक बच्चा पानी भर रहा था, फिर दोबारा उसे फेंक रहा था और फिर दोबारा भर रहा था। तो मैंने पूछा, छोटू ये क्या कर रहा है? तो पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरी उसकी भाषा ही मेरी समझ में नहीं आई थी। काफी छोटा है, एकदम क्लियर नहीं बोल पा रहा था। देखिए यहाँ पर सभी लोग रुकते हैं और ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। ये धारा था, धारा नहीं नौला बोलेंगे हम इसको। तो हमारे उत्तराखंड में आपको कई जगह पर मिल जाएंगे। और यहाँ का जो पानी होता है काफी अच्छा और ठंडा, एकदम शीतल। तो अभी हम लोग आए हुए थे बिलोना साइट। यहाँ पर को देखिए। तो हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ को बैठा जाए। सामने बेंच लगी हुई थी और सामने था नौला। काफी ठंडा पानी आ रहा था, मुझे तो प्यास भी लग गई थी। तो मैंने पिया तो काफी ठंडा लग रहा था और काफी अच्छा। तो सामने देखिए बेंच लगी हुई थी। चलिए हम यहाँ को थोड़ी देर बैठते हैं और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। देखिए चारों तरफ पहाड़। ऐसी खूबसूरती आपको देखनी है तो आपको इन पहाड़ों में आना पड़ेगा। देखिए सामने बेंच लगी हुई थी और मैं बैठ गया था। देखिए पीछे हरा भरा। और ये बिलोना का एरिया था। और यहाँ को सड़क के किनारे बैठने के लिए बेंच वगैरह लगाई थी, तो मैं बैठ गया। देखिए सामने एक अजीब सा कीड़ा रेंग रहा था। सामने यहाँ पर कोई एक नौला था, काफी ठंडा पानी आता है। और हम यहाँ पर को आए थे तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और नौले का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। क्योंकि ये नौले हमारे उत्तराखंड में आपको कई जगह दिखाई देंगे। देखिए सामने पहाड़, चारों तरफ से पहाड़, ऊपर नीला आसमान और सामने नदी बह रही थी। तो हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त था। तो उसकी बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने सोचा चलो पहले उसे सही करा ले। तो यहाँ पर कोई तहसील में हम लोग आए थे बाइक सही कराने। तो भैया ने कहा अभी आधा एक घंटा लगेगा। तो हमने सोचा चलो घूम लेते हैं आगे। और हम बिलोना की तरफ निकल गए। और सामने धारा देखा तो सामने बेंच भी लगा था धारे के सामने। तो हम यहाँ पर बैठ गए। काफी अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। सामने नदी बह रही थी, पहाड़ थे और काफी खूबसूरत एरिया था। तो थोड़ी देर हमने सोचा यहाँ बैठा जाए और आराम से हवा का आनंद लिया जाए, क्योंकि थोड़ी गर्मी भी होने लगी थी। अब मार्च का महीना आ गया था। और सामने देखिए बीचों बीच सड़क थी और उसके बगल में था धारा। इतना अच्छा पानी आ रहा था हमको ठंडा। और यहाँ को काफी लोग आते हैं रुकने। तो हमने सोचा थोड़ी देर हम भी रुक लेते हैं और पानी हनी पीते हैं। और चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत नौला। तो चलिए पानी पीते हैं पहले। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे नौला क्या होता है। नौला होता है पानी का स्रोत। देखिए इसमें नेचुरल पानी आता है और हमारे यहाँ पर तो ये काफ़ी पाए जाते हैं। तो देखिए ये तो सड़कों के बीचों बीच था। देखिए यहीं को सड़क थी और यहाँ से अल्मोड़ा और हल्द्वानी जाने का वाली सड़क है। यहीं से लोग जाते हैं। और सामने भी सड़क के बीचों बीच नौला था, तो मैं पानी पीने लग गया था। जो भी यहाँ से गुजरता था और इस नौले का पानी अवश्य पीता था। देखिए सभी लोग यहाँ को पानी पीते हैं। यहाँ का पानी काफी प्रसिद्ध है। देखिए जो भी यहाँ पर से गुजरता है, चाहे गाड़ी वाला हो, ट्रक वाला हो, बाइक वाला हो, सब यहीं को रुकते हैं। क्योंकि गर्मियों में इसका पानी काफी ठंडा होता है। वैसे ऑल टाइम यहाँ पर आपको पानी ठंडा मिलेगा। आपको देखिए सामने नदी, नदी का पानी आजकल कम हो गया क्योंकि गर्मी स्टार्ट होने लग गई है। और आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। नदी काफी कम दिखाई दे रही है। बरसात में ये नदी पूरी भर जाती है और इसमें पानी काफी आ जाता है। और अभी देखिए आपको बेंच लगा हुआ था, तो सामने मैं बैठ गया था और मेरे आगे से खूबसूरत नदी का नज़ारा था और यहाँ को नौला था। सभी लोग यहाँ को आ रहे थे, पानी पी रहे थे। तो अभी हमारी बाइक सही हो रही थी और हम यहाँ पर को बैठे हुए इन्वायरमेंट का आनंद ले रहे थे। क्योंकि भैया बोल रहा था कि अभी बाइक में थोड़ा टाइम लगेगा। हमने सोचा उसकी दुकान में बैठ के बोर हो रहे, तो इससे अच्छा हम चलो थोड़ा आगे को निकल जाते हैं घूमने के लिए। सामने देखिए नदी है, छोटे छोटे गाँव आपको दिखाई दे रहे होंगे दूर दूर से। और पहाड़ हैं चारों तरफ से हरे भरे।
इस सड़क से जो भी गुजरता था ये सामने नौले के पास अवश्य रुकता था। देखिए सामने ट्रक वाला भी रुका हुआ है, स्कूटी वाले भी, सब यहाँ से पानी भरते हैं बोतलों में और अपने अपने घरों को ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी काफी टेस्टी भी होता है और एकदम साफ स्वच्छ नेचुरल पानी का स्रोत है ये नौला। तो गर्मी में जब पानी की काफी किल्लत हो जाती है तो ये नौले उसमें बड़े काम आते हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पर भी पानी भर रहे होते हैं और मेरा आप सभी से निवेदन है कि नौले के आसपास आप गंदगी बिल्कुल ना करें, और क्योंकि ये पानी का स्रोत होता है और धीरे धीरे पानी ये स्रोत हमारे कम होते जा रहे हैं। मेरे हाथ में ये फ्लावर आप देख रहे होंगे, आप लोग जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या नाम है इसका। और ये हमारे यहाँ पर को काफ़ी होता है। तो जो जो मेरे दोस्त लोग इस फ्लावर का नाम जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के भेजना कि ये कौन सा फ्लावर है। और काफ़ी खूबसूरत है, रेड कलर का है, देखिए काफ़ी बड़ा है। और ऊपर नौले के जहाँ कोई नौला था पानी का, उसी के बगल में इसका पेड़ था और वहीं कोई लगे हुए थे। और देखिए ये सड़कों के बीच बीच अभी हम चल रहे हैं, तो आप चलते हैं। चलो अब देखते हैं कि भैया ने बाइक सही कर दी नहीं कर दी। मैकेनिक की दुकान की ओर हम अभी जा रहे थे, सड़क के बीचों बीच। काफी शांत एरिया भी था, यहाँ को अच्छा भी लग रहा था काफी। और बीच बीच में सड़क में हम ऐसे चल रहे थे बीच में, क्योंकि गाड़ियां भी चल रही थी और मैं सड़क में चलते चलते ब्लॉग भी बना रहा था। और दिन में काफी गर्मी भी लग रही थी, देखिए स्कूटी बाइक सब ये, क्योंकि मेन सड़क है और हम यहीं पे को घूम रहे थे अभी। तो चलिए दुकान की ओर चलते हैं। सामने सड़क के किनारे जो पैराफिट बने रहते हैं, तो मैं थोड़ी देर यहाँ को बैठ गया। देखिए पीछे कितना खूबसूरत लोकेशन दिखाई दे रही है। देखिए चारों तरफ से पहाड़ है, हरे भरे। हमारे यहाँ के पहाड़ भी जो होते हैं काफी हरे भरे होते हैं और छोटे छोटे गांव भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और भी नदी बह रही है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं भैया ने बाइक सही करी नहीं करी। काफी देर भी हो गई थी और काफी टाइम भी हो गया था, तो हम दुकान की ओर चलते हैं। अगर बाइक सही कर दी होगी तो हम अब निकल जाएंगे। तो देखिए पहाड़ हरे भरे और सामने पेड़ था, पता नहीं इसमें छोटे छोटे फल लगे थे, मुझे लगा काफल है लेकिन वो काफल नहीं था। तो बाइक सही हो रही थी, मैंने सब बोर होने से अच्छा ब्लॉग बना लिया जाए। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य, और देखिए कितनी बाइकें पड़ी हैं सड़क के किनारे। भैया की दुकान के आगे सब खराब बाइकें थी और हम अभी खड़े हुए थे मैकेनिक की दुकान में। देखिए हमारी बाइक अंदर सही हो रही थी, भैया सब बाइक सही कर रहे थे और मैं, ये सड़क ही के पास थी ये दुकान, तो मैं बाहर से खड़ा था क्योंकि आपको बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो सामने देखिए बिंदास होके जानवर कैसे घूम रहे थे। गायें घूम रही थी बीच सड़क में, जो कि ये गाड़ी का अ, व्यस्त रास्ता है, यहाँ से कई गाड़ियां गुजरती हैं। और देखिए खुलेआम जानवर घूम रहे थे। हम भी आज बाइक में जा रहे थे, देखिए हमारे आगे भी इतनी ज्यादा गाय आ गई और हमने एकदम बाइक रोक ली। तो काफी डर लगता है क्योंकि जानवर ये जहाँ पर जानवर देखिए ऐसे खुलेआम बीच बीच में सड़क के बीचों बीच घूमते हैं। तो ऐसे जो भी इनके मालिक हैं, इन्हें सड़क में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए सड़क के बीचों बीच हमारी बाइक के आगे अचानक ये जानवर आ गए, देखिए। और अचानक हमने ब्रेक मारना पड़ा और हम फिर यहाँ को बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई थी। और देखिए ऐसे अगर सड़क में ऐसे घूमेंगे अचानक आपके आगे आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो इतनी ज़्यादा हैं, कम से कम आठ सात आठ गायें एक साथ थी और सड़कों के बीचों बीच घूम रही थी। और यहाँ से कई गाड़ियाँ गुजर रही थी, ट्रक वगैरह गुजर रही थी, देखिए सामने। और उन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि कोई गाड़ी उन्हें टक्कर मार दे। और सामने देखिए चढ़ने में लगी हुई थी सड़क के बीचों बीच। देखिए सामने कितना खूबसूरत पेड़ लगा हुआ था, इसमें रेड कलर के फूल खिले हुए थे, नदी के किनारे लगा हुआ था, काफी सुंदर लग रहा था। अच्छा मैंने थोड़ी देर यहाँ पे को देखा जाए ये कौन सा फ्लावर है, लेकिन मेरे समझ में आया नहीं। और सामने नदी बह रही थी, खूबसूरत नदी की कल कल आवाज आ रही थी कानों में, काफी सुंदर सुनाई दे रहा था। हमें लगा कि हमारी बाइक सही हो गई है, लेकिन ये किसी और की बाइक थी जो भैया बाहर ला रहे थे। हमारी बाइक अभी नहीं सही हुई थी। अगर आप देखिए बाइक में हो और आप सड़क के बीचों बीच इतने जानवर आपके एक साथ आ जाएं, देखिए कितने ज्यादा जानवर थे, तो आप लोग क्या करेंगे। तो देखिए ये इस तरह जानवरों को सड़कों पर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये काफी व्यस्त रोड है और यहाँ पर से कई ट्रक गाड़ियाँ और कई चीजें गुजरती हैं, देखिए। और कई इन जानवरों को नुकसान हो सकता है, आपको और आपको भी। और देखिए कैसे खुलेआम सड़कों के बीचों बीच घूम रही है। तो
जिनकी भी ये गाय है उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए उन्हें बांध के रखना चाहिए, और अगर कुछ हो जाए देखिए गायों को चोट भी लग सकती है, चोट और इंसानों को भी चोट लग सकती है, दोनों टक्कर हो सकती है। और जो कि सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं, देखिए कितनी बाइकें यहाँ से गुजर रही हैं। और बाइक में तो फिर ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर सामने से जानवर अगर आपके आ जाएं तो। सामने गैराज में बाइक सही हो रही थी, अब हमारी बाइक का नंबर था, देखिए पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम थी, भैया देख रहे थे और सही कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी बाइक सही हो रही थी, उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने घर की ओर। काफ़ी देर भी हो गई थी, आपको हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हम यहाँ पर को काफ़ी जल्दी आ गए थे, और हमें आपको 2-3 घंटे तो लग गए थे। तो देखते हैं बाइक कब तक सही होती है, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। फाइनली हमारी बाइक बिल्कुल सही हो गई थी और हम निकल गए वहाँ से। देखिए सामने टायर की दुकान थी, तो हमें यहाँ बाइक के लिए शायद कुछ खरीदना था मेरे दोस्त को, तो हम थोड़ा यहाँ पर रुक गए थे। शायद एक कपड़ा खरीदना था बाइक साफ करने वाला, तो हमें कहीं मिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पूछते हैं, तो यहाँ पर को मिल जाएगा। भैया कह रहे थे आपको है, मैंने पूछा भैया, दुकानदार भैया से, देखिए कितने ज़्यादा टायर थे। अचानक मेरा हाथ लगा, मुझे लगा कि सारे टायर गिर ना जाएं। तो आज के ब्लॉग को आप करते हैं इन, आप चलते हैं घर की ओर। तो बताइएगा आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।